सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से प्रेम नमन। सबके भीतर बैठे उस परम तत्व आधार को प्रणाम करती हूँ। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ऐसे कि गुरुदेव दया मेरा भरम का फंदा तोड़ दिया। जो मेरा अहंकार था, मैं था, उसका पता लगा कि मैं कहीं हूं ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। ये शरीर भी अपना नहीं है, जिसके भीतर वो बैठा है मालिक, जिसके कारण ये संचालित है, मन इंद्रियां काम करती हैं, सारे यंत्र सुचारू रूप से चलते हैं। अगर वो भीतर ना हो तो ये शरीर भी मरण धर्मा है। जब इस बात का पता भीतर चलता है, साधक को साधना करते करते उस मुकाम में मंजिल पर पहुंचता है, तो पता चलता है कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं। इस पे बड़ा सुंदर कबीर कहते हैं, जब मैं था हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं। फिर एक बहाव है, एक प्रेम है प्रकृति की, परमात्मा की करुणा है, जो सत्संग अवतरित होता है। ना कोई लेने वाला है, ना कोई देने वाला है। मौन चुप, उस मौन में जो अभिव्यक्ति है, जो डिमांड है बाहर, क्योंकि दो नहीं है एक ही है। और स्वयं को स्वयं से प्रेम करना, जब ये भीतर एहसास होता है, अनुभूति होती है, तो जैसे तुम स्वयं का दर्द स्वयं में महसूस करते हो, ऐसे ही परमात्मा उस दर्द को महसूस करता है जो तुम्हारे भीतर चलता है, कारण कोई भी हो। बड़े शुभ कर्म है जो सतगुरु मिलता है, सत्संग मिलता है, और हम अमली तौर पर उस सत्संग में चल पाते हैं, अमल करते हैं, अपनी रहनी को सुधारते हैं, सतगुरु के वचनों के अधीन करते हैं। इसमें बड़ा कष्ट है, क्योंकि मन माना आचरण करने में कोई कष्ट नहीं है। मन ने जहां कहा, मन के अकॉर्डिंग हमने वही काम कर लिया, तो उसमें कोई बहुत एफर्ट नहीं लगता। लेकिन जो मन को समझ कर, मन को रोक कर उस स्थिति में खड़ा हो जहां सत प्रकट है और सतगुरु है, उस स्थिति में खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान सबको है, सब जानते हैं, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म कर्म सबको पता है। लेकिन जब प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिकल, जब हमारी कोई परिस्थिति सामने आ जाती है, तो हम सत्य में नहीं रह पाते। हमारा मन माना आचरण शुरू करता है, यानी मन अपने को अहंकार के कारण बचाना शुरू करते हैं और सत्य खो जाता है। अब इस अवस्था को कैसे प्राप्त करें जहां हमें मन के अधीन काम ही ना करना पड़े, हम मन से खाली हो जाएं, मन से रिक्त हो जाएं, और वो ही परमात्मा, कहा ना कि वो परमात्मा हमारे भीतर से बहने लगे। वो बहाव है परमात्मा। नदी ना किसी का रास्ता रोकती है, ना किसी को कुछ, वो अपने स्वभाव में बह रही है। पेड़ अपने स्वभाव में है, सूरज अपने स्वभाव में है, चांद अपने स्वभाव में है, सितारे अपने स्वभाव में है, सब पूरी प्रकृति अपने स्वभाव में है। लेकिन मनुष्य
हर क्षण बदलता है मन के कारण। मन के कारण उसकी भाव दशा, उसके विचार बदल कर वो ऐसे ही प्रेजेंट करता है अपने आप को कि जैसे मैं यही हूं, जबकि भीतर कुछ है और बाहर कुछ है। जब तक ये खेल समझ में नहीं आएगा अंदर, तब तक जीवन मुक्त नहीं हो सकता और जीवन प्रकट नहीं हो सकता अपने मूल स्वभाव में। क्योंकि मूल स्वभाव, जो मैंने कहा ना कि परमात्मा हर मनुष्य के भीतर अंश रूप में मौजूद है। कबीर कहते हैं बूंद समाई सागर में, क्योंकि सागर से ही आई हुई है। जैसे समुद्र में लहर उठी और लहर कहने लगे कि मैं समुद्र से अलग हूं, लेकिन जो लहर उसमें डूब गई, कहाँ है लहर? अपना अस्तित्व खो गई। अब समुद्र ही बचा। अब समुद्र किसे कहे, क्या कहे? समुद्र समुद्र है। इसी तरह मन की भिन्नता के कारण, समझ के कारण, बुद्धि के कारण, जब तक हम कैलकुलेशन में हैं, कैलकुलेट करते हैं जीवन को, हम उस अवस्था को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि वो मौन साधना है, समर्पण की साधना है। समझ और बुद्धि बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगी वहां। ठीक इसी तरह जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं है, ठीक इसी प्रकार हम शरीर केवल निमित्त मात्र है। हम परमात्मा से कभी जुदा हुए ही नहीं। परमात्मा मुझ में है, मैं परमात्मा में हूं। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। अब कौन कहे, किससे कहे, क्या कहे? और सारे संत पुरुषों का, महापुरुषों का एक ही संदेश है, स्वयं को खोज। मैं कौन हूं? जब ये पर्दा मैं का, दुई का हटता है, तो वो जो है सो है, उस है को, उस है में मिल जाना ही मुक्ति है। कहा ना कि जो मुक्ति को ढूंढते हैं वो भी बंधन में है, जो परमात्मा को ढूंढते हैं वो भी बंधन में है, जो सत्य को ढूंढते हैं वो भी बंधन में है। कुछ भी खोज बंधन का कारण बनेगी, क्योंकि द्वंद्व पैदा करेगी, द्वय पैदा करेगी। अंतिम है विश्राम। विश्राम कहाँ है? विश्राम भी इसलिए कहा है कि अब खोज बंद हो गई। ना खोज ही रहा, ना खोज रही। कहाँ चला गया? डूब गया, लहरों की तरह समुद्र में मिल गया। इसी तरह से पूरा अस्तित्व, ये पूरा जगत, कहा ना पत्ता पत्ता, कण कण उसी परमात्मा का है। मैं ये कहूंगी वो परमात्मा में ही है। परमात्मा ही खेल रहा है भिन्न भिन्न आकृतियों में, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न रंगों में। दृष्टि बदली, सृष्टि बदली, लेकिन किसकी बदली? जिसने साधना से अपनी चेतना को, उस यानी मन की लहर को डिजोल्व कर दिया, स्मृतियों से खाली हो गया। अब मन खाली है। अब कोई वो कल्पना नहीं करता, वो किसी को नहीं ढूंढ रहा है, ना सत्य ढूंढ रहा है, ना परमात्मा को ढूंढ रहा है, ना खोजी है, ना खोजने वाला है। सब एक हो गया, सब एक हो गया। तब कहा ना कि जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। फिर वो मैं से मुक्त होकर, अहंकार से मुक्त होकर, उस सत्य में ठहर कर वहां सत्संग की गंगा बहती है। वो सत्संग करता नहीं है, क्योंकि वहां करता कोई दूसरा तो है नहीं, और दूसरे को दिया भी नहीं जा रहा है। ना समझने वाला है, ना समझाने वाला है। तो फिर वहां क्या है? एक बहाव है, स्वभाव का बहाव है। इसको गौतम बुद्ध ने करुणा कहा है। करुणा कि जो कहा नहीं जा सकता उसको अथाह प्रयास से कहने का इशारा किया है, लेकिन फिर भी उसको नहीं कहा गया। तो इसको बुद्ध की करुणा कहा है, मीरा का प्रेम कहा है। अलग अलग ढंगों से संतों ने शब्दों का एक संगम बनाकर, जो प्यासे जीव हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं इस प्लेटफार्म पर, तो क्या है कि प्यास है अंदर। मेरे अंदर जो प्यास थी वो मुझे कहाँ ले गई? फकीर के पास ले गई। क्या प्यास थी? कि मेरी खोज, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं,
और कहाँ जाऊंगी, क्योंकि जाना तो यहाँ सच्चाई है, कोई ठहरने वाला यहाँ नहीं है, चाहे कितना ही धनाढ्य हो। ये ऐसा संसार है कि इसको कितनी भी कीमत से खरीदा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड का सारा खजाना भी दे दो तब भी जीवन को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन को जाना जा सकता है। कैसे? संतों के सत्संग से, ध्यान से, प्रेम से। वहां बुद्धि काम नहीं करती है। जो बूंद आपके अंदर, जो ज्योति दिया है आपका शरीर, ज्योति इसमें जली हुई है, पहले से ही जली है। बस उस ज्योति को आपको पहचानना है, पहचान हो जाए अंदर, जान जाए, तो फिर उस ज्योति पे जब हमारा टिक जाए, हम उस ज्योति पर, कहना कि दिया भीतर, गौतम बुद्ध कहते हैं भीतर का दिया जलाओ, तो उस दिए में हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है कि मेरा जो बाहर का संसार था मन के अधीन, ये तो बिल्कुल अलग है। और मैं कौन हूं? स्वयं का बोध, उस सत्ता का बोध जो सभी में एक है, अलग नहीं है। कहा ना कि राजा में, रंक में, गरीब में, अमीर में, फकीर में, सब में वही। वो तो संत क्या देखता है? जो अपने स्वभाव स्वरूप में वो क्या देखता है कि सब में वही मेरा मालिक है। वो सो बड़ा प्यारा, इस पर कहते हैं सबके भीतर बैठे, देखो गौर करना, सबके भीतर बैठे उस परम तत्व परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा, फिर क्या कहते हैं, मेरा प्रेम प्रणाम स्वीकार करें। यानी अगर आपके अंदर से गुरु के प्रति स्वीकार भाव है तो वो ज्योति और ज्योति मिलकर, कहना दिए से दिया जलाया जा सकता है। जले हुए दिए से ही जला हुआ दिया, बुझा हुआ दिया जल सकता है। तो गुरु के साथ जुड़ना क्या है? उसकी ज्योति से। यानी आप इतना समर्पित हो जाएं, इतना प्रेम से भर जाएं, इतनी पुकार अंदर उठे, इतनी श्रद्धा भाव उत्पन्न हो कि आपके अंदर जो ज्योति है वो उसके दिए के प्रकाश से तुम प्रकाशित हो जाओ। जो बुझे दिए हैं सारे, देखा ना, हम दीपावली पे दिए जलाते हैं तो एक दिया जलाते हैं, फिर उससे 100 दिए हम जला लेते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरु के पास बैठना, प्रेम से, श्रद्धा से, सिर झुका के, और बस अंदर में एक ही प्रार्थना हो, मालिक कृपा करो, कृपा निधान। बहुत जन्म बीत गए, बहुत जन्म बीत गए, अब ना चूक जाऊं। अगर वास्तव में वास्तविकता, बात है वास्तविकता की, अगर वाकई ही वास्तविकता है, क्योंकि वो जो खनखनाट है, तुम्हारे हृदय की जो खनखनाट है, उसके हृदय तक पहुंचेगी। तुमने देखा ना, जब कोई मुसीबत आती है, कुछ ऐसा हमारे साथ घटना, तो हमारी आवाज की आंख बंद हो जाती है। तो क्या है, वो पुकार उठती है अंदर से, मालिक दया करो, कृपा करो। और आप थोड़े दिन में कहते हैं कि मालिक ने दया करी, मालिक ने कृपा करी। कहाँ से हुई? क्योंकि वो जो वास्तविकता उस क्षण में जो आप उस मूल में आए, अपने उस वास्तविकता के मूल में आए, बहुत जाने अनजाने। एक ज्ञानी पुरुष, एक बुद्ध पुरुष तो उस वास्तविकता में रहता ही है, अब वो बदलता नहीं है। लेकिन साधक भी कभी कभी जब कोई घटना घटती है तो वो भी उस मूल अवस्था में, उस स्वभाव में आता है, पीड़ा में, तकलीफ में। तभी तो कहा ना कि जब तुम बहुत गहन पीड़ा में होते हो तो तुम बहुत करीब होते हो। क्यों? क्योंकि तुम पुकारते हो उसको, उसमें तुम एक हो जाते हो। परमात्मा और तुम भिन्न नहीं रहता, लेकिन तुम्हें, क्योंकि अभी जागरण नहीं हुआ, तुम्हें पता नहीं चलता। ओशो बड़ा प्यारा इस पे कहते हैं कि तुम्हें झलकियां मिलती हैं, तुम पकड़ नहीं पाते हो। कहा ना कि ध्यान बिल्कुल उसकी बूंद की तरह छुट छुट जाता है, छुट छुट जाता है, फिर पकड़ते हो, फिर छुट छुट जाता है। और कुछ बात ऐसी बन जाए कि ध्यान करना ही ना पड़े। आप ध्यानस्थ हो। कहाँ हो ध्यानस्थ? अपने को जानकर। कहाँ टिक गए? स्वयं पर टिक गए। और जो स्वयं पर टिक गया वो क्या है? उसे फिर ध्यान की जरूरत नहीं है, उसे फिर ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसे फिर किसी बात की आवश्यकता नहीं है। वो पूर्ण है, पूरा है, पूरा, क्योंकि वो पूरा आपके अंदर बैठा है।
वो आपके अंदर ही बैठा है। तभी तो कहा ना कि वो खोजने से नहीं मिलता है, वो जानने से मिलता है। जब जान लिया, गौतम बुद्ध को किसी ने कहा कि क्या क्या मिला, क्या मिला, तो गौतम बुद्ध ने कहा वो तो मिला ही हुआ था, बस लौट आया स्वयं के पास। दूर था बहुत, मैं अपने से भाग रहा था, भाग रहा था, लेकिन जब मैं अपने पास लौट के आया तो देखा ये तो मुझे पहले से ही मिला हुआ था। इसीलिए परमात्मा को कहा है करुणा निधान ज्ञान का सागर। ये उसके गुण हैं। प्रकृति के गुण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। परमात्मा के गुण क्या है? प्रेम, करुणा, दया। तो जब वो दया करता है तो तुम्हें वो याद दिलाता है केवल कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी, मैं ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक आंख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा हो गया। कर भरोसा मेरा, मैं ही तेरी सच्ची आस हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। लेकिन हम उस पास को देख नहीं पाते। हमें जैसे ही कोई बाहर का आकर्षण या कोई चिंता फिक्र आती है तो हम उस उसके साथ एक हो जाते हैं। अब कहाँ हो गए आप मन से दोस्ती हो गई आपकी। अब स्वयं से दोस्ती नहीं है आपकी, मन से दोस्ती हो गई। और मन क्या है? मन भ्रमित है। जागरण क्या है? मन का खाली हो जाना, रिक्त हो जाना। और जब मन खाली है तो कहा ना कि खाली में फिर क्या भरेगा? कहा ना तुम परमात्मा को जगह दो, अपना हृदय खाली करो तो परमात्मा को स्पेस मिले। वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में अवतरित हो, क्योंकि वो अस्तित्व का हृदय है। जिस दिन बिल्कुल खाली हो जाता है तुम्हारा हृदय, उस दिन परमात्मा के अलावा कुछ बचता ही नहीं। और जब तक एक कहा ना कि वो इतना शुद्धतम है, इतना शुद्ध है वो, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं की जा सकती। इसलिए वो जब तक प्रकट नहीं होगा जब तक हमारे भीतर मन की मिलावट है। तो सारा ये सार सत्संग का, ध्यान का, वचनों का यही है कि तू बीच में से हट, प्राणी तू बीच में से हट। वो है, वो मौजूद है, बस उसकी मौजूदगी को तू पहचान ले। तो सभी मित्रों का बहुत हृदय से धन्यवाद। थोड़ी देर आज ध्यान में प्रवेश करेंगे हम। सभी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और मौन हो जाएं, बिल्कुल मौन। कोई हिलेगा नहीं, बिल्कुल स्थिर रहेंगे, आंखें बंद, प्रार्थना से भरते हुए गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और भाव के से समर्पित हो जाएं और कुछ ना सोचें, सब कुछ छोड़ दें, बिल्कुल ढीला कर दें अपने आप को। ना कोई विचार है, ना कोई भाव है, केवल केवल एक प्रेम की अनुभूति अपने इष्ट के प्रति और धन्यवाद से भरते हुए कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्रिया जो सत्संग मिला और सत्संग में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी आंखें बंद करते हुए बहुत आहिस्ता से पलकें गिरा दें, शरीर को विश्राम की स्थिति में बैठने दें और मौन हो जाएं। गहन मौन। ना अंदर कोई विचारों का शोरगुल है, ना शरीर में कोई हलचल है। पूर्णतः विश्राम, विश्राम, विश्राम। और जागते रहें, डूब जाएं। भीतर कुछ भी आपके चल रहा है, कोई जोर जबरदस्ती ना करें, खींचातानी ना करें, बिल्कुल सहज अवस्था। फिर ही छोड़ दें अपने आप को, सरेंडर। जो हो रहा है
उस मालिक की मर्जी से हो रहा है। ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, ना कुछ सही है, ना कुछ गलत है, बस हो रहा है। और आप उस होते हुए को केवल और केवल देख रहे हैं। शांत, मौन। किसी के प्रति कोई भाव उठ रहा है तो भी देख रहे हैं। क्रोध उठ रहा है तो भी देख रहे हैं। प्रेम उमड़ रहा है तो भी देख रहे हैं। कुछ भी चिताकाश पर कुछ भी प्रतिबिंब बन रहा है, आप केवल देख रहे हैं। और उसको देखते देखते उस शून्यावस्था में प्रवेश कर जाएं, जहां देखते देखते आप खो जाएं और डूब जाएं। सुनते जाएं, सुनते जाएं। भीतर जो भी हो रहा है उसके साक्षी रहें और देखते रहें। मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल मौन हो जाऊंगी। आप अपने भीतर के चिताकाश के साथ रहें और अपने को बिल्कुल अलग खड़ा होकर देखते रहें। फिर बारी बारी से अपना अनुभव शेयर करेंगे। शांत, मौन, साइलेंस, एकदम खामोशी। डूब जाए और गहरे से डूब जाए, डूब जाए। 5 मिनट मैं फिर आवाज दूंगी। तब तक विश्राम और डूब जाए। धीरे धीरे 2-4 गहरी लंबी श्वास। दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए अपने चेहरे को स्पर्श करें। बहुत आहिस्ता, बहुत प्रेम से, धन्यवाद से भरें। सबके प्रति धन्यवाद। धन्यवाद मालिक, तेरा शुक्र है। जाने अनजाने यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, उससे माफी मांगे और मुक्त हो जाएं। आपका किसी ने दिल दुखाया है, उसको भी माफ करें और मुक्त हो जाएं। समग्र अस्तित्व के प्रति धन्यवाद से भरते हुए उस मालिक का शुक्रिया अदा करें। मालिक, तेरी अनुकंपा, तेरी दया, कहना कि बिल्कुल खाली, बिल्कुल प्यार हो जाए और परमात्मा को आपके हृदय में उतरने दें। हृदय परमात्मा का द्वार है। जब हृदय बिल्कुल निर्मल कोरा कागज हो जाए तो परमात्मा के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। अब मन है, लेकिन मन का काम बंद हो गया, खाली हो गया। केवल विश्राम, विश्राम, केवल विश्राम। इस शांति को महसूस करते हुए हमेशा याद रखें, मैं बिल्कुल निर्लेप हूं, अलग हूं, जुदा हूं, केवल और केवल निमित्त मात्र। जो भी परमात्मा ने ड्यूटी दी है
उसको केवल परमात्मा की ड्यूटी समझकर कर्ता भाव से मुक्त होकर प्रेम पूर्ण कर रहा हूँ, जैसे एक मंदिर का पुजारी बस अपने परमात्मा को समर्पित रहता है। इसी तरह शरीर केवल और केवल एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त, लेकिन उसमें करने वाला वही मालिक है। करे करावे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। ऐसी भाव दशा में बने रहें और अपने कर्म करते रहें प्रेम पूर्ण, ना किसी से शिकवा, ना किसी से शिकायत। अपने आप को रिजर्व करें, सिकोड़े अपने आप को। जितना मालिक ने जिम्मेदारी दी है उतनी जिम्मेदारियों को खूबसूरती से निभाएं, प्रेम से निभाएं, समर्पित भाव से निभाएं, मैं मेरे से मुक्त होकर निभाएं। क्योंकि हमेशा ये याद बनी रहे कि यहाँ से चलना सच्चाई है, यहाँ से जाना है, लेकिन उसका काम बस उसकी ड्यूटी समझकर करते चलें। और आप अभी और यहीं मुक्त ही हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपके भीतर वो मालिक जो प्रकट है ही है, वो बाहर भीतर एक रस बहने लगेगा। बस उसी के लिए ये सारी तैयारी है। ध्यान है, ज्ञान है, सत्संग है, सब कुछ उसी की तैयारी है। सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सभी को प्रेम नमन। सत्संग में आए सभी प्रेमी मित्रों का बहुत हृदय से स्वागत। धन्यवाद। कोई अपना अनुभव कहना चाहे तो प्लीज आप। प्रणाम माँ, कोटि कोटि प्रणाम।